हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका एक बार अपने चैनल एग्जाम डे में। और कल जो कि आपको पता है कि मैंने मूल कर्तव्यों को पढ़ लिया है और इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5 संघ की कार्यपालिका। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 5 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। और जो सो रहे हैं उनको सोने दो, तुम ही जग जाओ, क्योंकि इस 48-50 लाख में 60,000 ऐसे तो हैं जो अपना इतिहास, अपनी कहानी, अपनी वर्दी की कहानी लिख रहे हैं। बाकी अगर तुमको भी सोना है तो कौन जगा सकता है? कुंभकर्ण को फिर तभी नींद खुलेगी जब तक उसको महक नहीं आएगी। तो आपकी भी नींद तभी खुलेगी जब एग्जाम डेट की महक आएगी। तब तक कुछ नहीं बचा होगा, सारी लंका जल चुकी होगी, तब कुंभकर्ण को जगाया जाएगा। तो क्या मतलब है? इसलिए से अभी जाग जाओ कुंभकर्णों, पढ़ो। आइए हम लोग पढ़ते हैं भाग 5। क्या पढ़ते हैं? भाग 5। और भाग 5 हमारा है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। 52 से लेकर के 151 तक दोस्तों हमारा भाग 5 ही चलेगा जब तक राज्यपाल नहीं मिलेगा। 152 कह सकते हैं, ठीक है, 151 तक है, 151 ही तक है हमारा भाग 5। भाग 5 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संघ। भाग 5 में हमको संघ के बारे में पढ़ना है। संघ के अंतर्गत क्या आएगा? संघ के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा दोस्तों, संसद आएगी। इसके अंतर्गत हम लोग न्यायालय को भी पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग सीएजी को पढ़ेंगे। सीएजी और सीएजी के बाद में हमारा भाग 5 समाप्त होगा दोस्तों। जब दोस्तों हम लोग संसद को पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोकसभा को भी पढ़ेंगे और राज्यसभा को भी पढ़ रहे होंगे। संसद के अंतर्गत हम लोग लोकसभा को भी पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, संसद को पढ़ना है, न्यायालय को पढ़ना है, सीएजी को पढ़ना है, लोकसभा को पढ़ना है, राज्यसभा को पढ़ना है। तो भाग 5 के अंतर्गत इतनी बातें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो आप इसे इसी क्रम में बना सकते हैं और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुमको भी लिखना है लिखो, फोटो खींचना है, जो करना है खींचो जल्दी। हाँ, या तो साथ में करते चलो, ठीक? रब कर दें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में। तो जब हम भाग 5 में देखते हैं तो भाग 5 में जो राष्ट्रपति के लिए लगातार आर्टिकल की बात कही गई है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक उल्लेख किया गया, जिसमें लगातार उल्लेख किया गया। जब आप प्रीवियस ईयर में पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन है, संसद से भी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन है। इसलिए इस भाग को आप तल्लीनता पूर्वक पढ़िएगा। इसमें याद करने जैसी चीज़ें नहीं है, याद तो आपको 50 तक आर्टिकल करना है, इसमें समझने जैसी चीज़ें हैं। तो इसलिए इस भाग को आप समझिएगा ज़्यादा। तो जब हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को, तो आर्टिकल 52
आर्टिकल 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव की बात करता है। आर्टिकल 55 इसमें निर्वाचन रीति की बात की जाती है। निर्वाचन रीति या पद्धति। आर्टिकल 55 में निर्वाचन रीति या निर्वाचन पद्धति की बात की जाती है। आर्टिकल 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि की बात कही गई है। जब इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन से मतलब दोस्तों ये नहीं है कि एक व्यक्ति जीता फिर उसी को जिताया जाएगा, ऐसा नहीं है। पुनर्निर्वाचन का मतलब है दोस्तों कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि अमेरिका जैसे देश में ऐसा नहीं है कि कितनी भी बार आप चुनाव लड़ लो। हमारे देश में यह है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन भी चुका है तो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो पात्र होगा, चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 में शर्तों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या होंगी? शर्तों के अंतर्गत दोस्तों आएगा 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, ये शर्तों के अंतर्गत आएंगे। फिर आर्टिकल 59 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति के योग्यता की बात कही गई है। राष्ट्रपति की योग्यता या अर्हता की बात है। शर्तों के अंतर्गत यह भी होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है किंतु सदस्य नहीं होता है। तो ये तो योग्यता हो गई। शर्तों में आता है आपके 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब इसके बाद में
हम लोग जब योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में आएगा कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हुआ व्यक्ति सदस्य न हो, नंबर 1। नंबर 2, भारत का नागरिक हो, एक ये योग्यता होती है। नंबर 3, 35 वर्ष की आयु धारण कर चुका हो। नंबर 4, लाभ के पद पर न हो। नंबर 5, पागल या दिवालिया न हो। वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो रब करें और आगे बढ़े इसमें। तो ध्यान दो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 52 में कही गई। ये हमारा जो भारत है इसको संचालित करने के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति का जो पद आया तो हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में जो भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बाद में गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे कौन सा पद बनाया गया? राष्ट्रपति का पद बनाया गया। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और हमारे संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी अब राजा का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी कार्य होते हैं भारत में केंद्र के, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते हैं। किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नौकर है किसका? राष्ट्रपति का। भारत सरकार प्रधानमंत्री को नहीं कहते, भारत सरकार जानते हो किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। भारत सरकार कहीं पे लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। या भारत सरकार प्रधान, किसी भी देश में कोई भी काम होगा, कोई भी विकास का कार्य होगा सेंट्रल का, और राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन, ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसके बाद में इनके लड़के बन जाएं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्या चुनाव? निर्वाचन होगा। निर्वाचन रीति या पद्धति बताया गया। एक पद्धति होती है जिसे एकल संक्रमणी मत पद्धति या कोटा पद्धति कहा जाता है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति। अब एक बात समझो कि अगर हम कहें राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, तुम कभी वोट डालने गए हो यहाँ पे, तो एक व्यक्ति को वोट डाल के आ जाओगे, किसी भी एक पार्टी को, कि जितनी पार्टियां हैं सबको वोट डालोगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। जितने लोग खड़े हैं, मान लो ये 4 लोग खड़े हैं, A, B, C, D, और आप वोट डालने जाओगे तो इसको भी वोट दोगे, इसको भी वोट दोगे, इसको भी वोट दोगे, इसको भी वोट दो, सबको वोट दोगे। सब जीत जाएंगे। हमें पता था कि आप लोग यही सोचोगे, सब जीत जाएंगे। सब नहीं जीतेंगे। एक्चुअली में इसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि आप पहले किसको पसंद करते हो। आप गए, बोले हम ये चाहते हैं कि भाई पहले नंबर पे A बन जाए, दूसरे नंबर पे B बन जाए, तीसरे नंबर पे C बन जाए, चौथे नंबर पे D बन जाए। अब मान लो आपके पीछे वाला गया, या आप ये गए वोट डालने, अब ये बोले नहीं हम ये चाहते हैं कि ये पहले नंबर पे बने, ये दूसरे नंबर पे बने, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। अब मान लो और गया पीछे वाला, अब वो कहता है कि भाई नहीं हम चाहते हैं ये पहले बने, ये तीसरे में बने, ये दूसरे में बने, ये चौथे में बने। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट नंबर है वो 2 लोग आ जाएं बराबर, तो फिर सेकंड वाला नंबर गिना जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति होता है? इसलिए कहा जाता है एकल माने एक, संक्रमणी मतलब क्रम से,
पद्धति माने नियम, इसलिए इस पद्धति का नियम क्या बना, एकल संक्रमणी मत पद्धति या कोटा पद्धति। बात समझ में आई। फिर इसके बाद में आएगा, यही पद्धति होगी, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि की बात कही गई, कितने वर्ष का होगा, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। फिर आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, एक ही व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा फिर से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वही बनेगा, चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। फिर क्या है, राष्ट्रपति बनने की शर्तें, शर्तें क्या होनी चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। जो लोकसभा राज्यसभा होती है तो वहाँ पे कम से कम अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन करने वाले कि हाँ इनको राष्ट्रपति बनाओ। प्रस्तावक का मतलब होता है लिख कर प्रस्ताव देने वाले। 100 लोग तुम्हारे पास ये होना चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, तब आप पर्चा भर पाओगे। बात समझ में। ऐसे अगर कर दिया जाए तो हमको भी राष्ट्रपति बनना है तो कोई रिक्शा चला हुआ चला, वैसे हमको भी राष्ट्रपति बनना है ना। तो पहले क्या था कि 2 अनुमोदक 2 प्रस्तावक थे, सब लोग बहुत लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाते थे। फिर 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक किया गया, फिर भी हो जाते थे। फिर 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक किया गया, फिर भी बढ़ जाते थे। वर्तमान में क्या है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे। बाकी योग्यताएं तो आप पढ़ ही लिए हो, ठीक है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, पागल एवं दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु धारण किया हो, है ना, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो किंतु सदस्य न हो। बात समझ में आई। तो चलिए इसके बाद की बात हम लोग कल करेंगे, नहीं तो आज ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।